बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिलावल भुट्टो को भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की याद आ गई, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की धमकी काम कर गई और इंतज़ामिया लाइन पर आ गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन अकराम, एक वक्त ये भी था कि इमरान खान साहब अपने जलसों में मौलाना फजल रहमान का मजाक उड़ाया करते थे और यहाँ तक कि उनका नाम बिगाड़ कर अपने जलसों में नारे भी लगवाया करते थे। यानी कि नाज़रीन कराम, इंसान जिस कदर भी किसी पर तनकीद कर सकता है, इमरान खान साहब इतनी तनकीद मौलाना फजल रहमान पर किया करते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि पीटीआई के लोग दौड़ दौड़ कर मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप आइन की बहाली में अपना किरदार अदा करें। इसी हवाले से कल भी पीटीआई के वफद ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो भी इस हवाले से पीटीआई का साथ दें। इसके साथ साथ सलमान कमराजा ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हम बहुत जल्द एक और मुलाकात मौलाना फजल रहमान से करेंगे। तो नाज़रीन कराम, ये बात करने का मकसद ये है कि सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि कल जब आप मिलकर बैठें तो लोग आपका मजाक बनाएं कि जिस शख्स का आप नाम बिगाड़ा करते थे आज उसी को इज्जत दे रहे हैं और मजबूरन उसी से मुलाकातें कर रहे हैं। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब को ये फील हो गया होगा कि जो कुछ मैं अपने जलसों में मौलाना फजल रहमान के साथ करता रहा हूँ वो गलत था और जिस तरह वो मौलाना का नाम भी बिगाड़ते रहे हैं वो भी गलत था। अब बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क्यों याद आई है। तो नाज़रीन करम, चंद दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि कराची के ताजरों ने आर्मी चीफ से शिकायत लगाई हैं कि उनको सिंध और कराची में जो मुश्किलात हैं। तो इसी हवाले से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने ताजरों से कहा है कि पहले आपको पीटीआई से बड़ी मोहब्बत थी और आजकल आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी बड़ी अच्छी लगती है, तो लिहाजा इसी तरह आप पीपल्स पार्टी को भी समझें और पीपल्स पार्टी को भी पसंद करें। यानी कि नाज़रीन कराम, बिलावल भुट्टो साहब भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि सिंध और कराची के ताजर और अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पसंद करते हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहाँ पर मकबूल हो रही है। तो बिलावल भुट्टो साहब, इसका मतलब ये है कि आपने मुसलसल सिंध में 20 साल हुकूमत की है लेकिन आपने वहाँ की अवाम और ताजरों को कुछ नहीं दिया। तो यही वजह है कि आप सिंध और कराची में गैर मकबूल हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात के बावजूद हमेशा अवाम और ताजरों का साथ देती है। तो यही वजह है कि न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मकबूल हो रही है। नाज़रीन कराम, जब सैलाब आया था तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध में जाकर बड़ा काम किया था और लोगों के घर भी तामीर किए थे और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए का राशन भी तकसीम किया था। इसी तरह जब भी ताजरों के लिए कोई मुश्किलात पैदा होती हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनका साथ देती है और उनकी हम आवाज़ बनती है। तो यही वजह है कि न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के ताजर और अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और बिलावल भुट्टो साहब, आप सवाल करने की बजाय आप ये बताएं कि आप पिछले 20 सालों से मुसलसल सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, तो आपकी जमात ने वहाँ पर अवाम के लिए क्या किया है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की धमकी किस तरह काम कर गई है और किस तरह इंतज़ामिया लाइन पर आ गई है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि कल फैसलाबाद में वहाँ की इंतज़ामिया तजावुज़ात को हटा रही थी। तो
तो वहीं पर नाज़रीन कराम फैसलाबाद में एक जगह पर खत्म नबूवत चौक भी बना हुआ था और वहाँ पर ताजदार खत्म नबूवत के नारे भी लिखे हुए थे और उसके साथ साथ वहाँ पर दुरूद शरीफ भी लिखा हुआ था। तो नाज़रीन कराम वहाँ की इंतज़ामिया ने न सिर्फ उस चौक को हटाया बल्कि वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ था उसको भी बुरे तरीके से तोड़ा और वहाँ से हटाकर फेंक दिया, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैसलाबाद में आवाज़ बुलंद की और उसकी मजम्मत की। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकामी क़यादत का एक अहम इजलास हुआ और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वहाँ की इंतज़ामिया को 2 दिन की मोहलत दी कि अगर 2 दिन के अंदर दोबारा इस चौक को खड़ा न किया गया और यहाँ पर वही बैनर्स न लगाए गए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगले लाएअमल का ऐलान करेगी। तो आज नाज़रीन कराम इसके बाद वहाँ की इंतज़ामिया लाइन पर आ गई है और वहाँ पर उस बैनर को भी लगा दिया गया है और अब वहाँ पर ताजदार खत्म नबूवत चौक दोबारा कायम कर दिया गया है। नाज़रीन कराम मसला ये नहीं है कि उन्होंने वहाँ से बोर्ड को हटाया था, बल्कि मसला इस बात का था कि इन लोगों ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि वहाँ पर ताजदार खत्म नबूवत के नारे लिखे हुए हैं और उसके साथ साथ दुरूद शरीफ भी लिखा हुआ है। तो अगर उन लोगों ने उस बोर्ड को हटाना भी था तो वहाँ पर अदब को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए था, मगर वहाँ की इंतज़ामिया ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये धमकी दी और अब ये सारा मामला ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।